फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं इंडिया के पॉलिटिशियन किरण रिजिजू कौन हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। वो लोकसभा क्षेत्र के वहाँ के सांसद हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में हैं वो। उनका जन्म, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1971 में नाखू, वेस्ट केंगेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। उनके पिता रिंचेन कारू और माता चीराय रिजिजू थी। लाल सफेद हरा सतलाएंगे, हर घर तिरंगा लहराएंगे। एक सूरज है जो कभी ढलता नहीं, एक वतन है जो कभी झुकता नहीं। अपनी पढ़ाई दिल्ली आके किया। हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी से बीए किए। इसके बाद उन्होंने फैकल्टी ऑफ लॉ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। उनके बैकग्राउंड केवल राजनीति ही नहीं, कानून की पढ़ाई भी उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है सरकार में उनकी आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार उन्हें फुटबॉल, बैडमिंटन, एथलीट में विशेष रुचि है। उन्होंने नेशनल गेम में भी भाग लिया है। यह उनकी फिजिकल फिटनेस और एडवेंचरस पर्सनैलिटी भी दिखता है वीडियो में। इसलिए जब आप उन्हें पहाड़ों में, नदियों में, तेज पानी के बीच में ट्रैकिंग करते हुए, एडवेंचर खेलते हुए, गाते हुए, तिरंगे को लहराते हुए, मोटर बाइक चलाते हुए देखते हैं तो पुरानी स्पोर्ट्स फिटनेस ओरिएंटेड पर्सनैलिटी से मेल खाता है। 2002 में लगभग 31 साल की उम्र में वो कार्डी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का सदस्य बनाया गया उनको। इसके बाद 2004 में वो पहली बार लोकसभा चुनाव जीत के अरुणाचल प्रदेश से आए। 2009 में वो चुनाव हारे, लेकिन 14 में फिर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद लगातार जीतते रहे। वे 2004, 14, 19, 24 अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से लोकसभा चुनाव जीते। उनका राजनीतिक करियर काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया। उन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग मंत्रालय दिया गया। गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री भी रहे, अल्पसंख्यक मामले में भी राज्य मंत्री रहे, युवा एवं खेल मामलों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहे, अर्थ साइंस मंत्री रहे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी मंत्री रहे, पार्लियामेंट्री अफेयर, माइनॉरिटी अफेयर एंड कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। कई जिम्मेदारियां उन्हें दी गई संभालने के लिए। खास बात यह है कि 2014 में उन्हें मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ के प्रमुख चेहरे में से एक माना और पीआईबी में उन्हें नॉर्थ ईस्ट देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्हें फैसिनेट किया। अरुणाचल प्रदेश के लिए वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान हुई है। वो ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो भारत के सबसे दूरस्थ, भौगोलिक रूप से कठिन इलाकों में से रहा है। इसलिए वो लगातार ये संदेश देते रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग थलग नहीं, बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। नॉर्थ ईस्ट प्लस नेशनल इंटीग्रेशन प्लस बॉर्डर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस टूरिज्म प्लस स्पोर्ट्स, इस विषय में काफ़ी वो रुचि रखते हैं। इन सबको इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में। यही कारण है कि उनके वीडियो में कभी अरुणाचल प्रदेश की नदी, कभी पहाड़, कभी स्थानीय लोग, कभी तिरंगा दिखाई देता है। उनका सबसे बड़ा विवाद क्या रहा, वह हिस्सा भी बताना जरूरी है।
वो लॉ मिनिस्टर थे तो उनका सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के साथ कोलिजन सिस्टम को लेकर काफ़ी तीखा मतभेद हुआ। रिजिजू सुप्रीम कोर्ट जज के नियुक्त की कोलेजियम व्यवस्था को गलत बताया और सरकार की भूमिका बढ़ाने की बात कही। उन्होंने चीफ जस्टिस की इस प्रतिक्रिया में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव शामिल होने का सुझाव दिया। इस पर लीगल कम्युनिटी और सुप्रीम कोर्ट के ओर से काफ़ी उनको आलोचना झेलना पड़ा। वर्ष 2023 में उनके द्वारा रिटायर्ड जज को एंटी इंडिया गैंग की जोड़कर कई टिप्पणियां भी बहुत विवादित हुई। इसके बाद 2023 में उन्हें लॉ मिनिस्टर से हटाकर अर्थ साइंस मिनिस्ट्री दिया गया। आज से ज्यादा खुशी आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। कितनी सुहानी ऐसी मिली, कितनी सुहानी ऐसे मिली, नहीं आज तक नहीं मिली। आज से पहले खुशी होने से ऐसा गाना गाना है। इसको संजोग है या किस्मत का लेखा, हमको अचानक मिले। इसको संजोग है या किस्मत का लेखा, हमको अचानक मिले। के लिए वो क्या चाहते हैं। उनकी राजनीति भाषण विभिन्न मंत्रियों के साथ काम कर उन्होंने बहुत अनुभव हासिल किया। नॉर्थ ईस्ट को भारत के इकोनॉमी, स्ट्रेटजिक, कल्चरल, मेन स्ट्रीम और मजबूत तरीके से जोड़ना चाहते हैं। उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, बॉर्डर एरिया को जोड़ देते हुए नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, यूथ डेवलपमेंट प्रमोट करते हैं। टूरिज्म, कल्चर आइडेंटिटी को आगे बढ़ाते हैं। पार्लियामेंट में सरकार विपक्ष के बीच मैनेज करने की भूमिका निभाते हैं। तो मेन क्या है कि उन्हें नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करना है। वो जो दिखाया जा रहा है उसे उनको वो दिखा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट भी बहुत खूबसूरत जगह है। आप देश विदेश जाके पैसा खर्च करते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट तो आके देखिए कितना खूबसूरत है। सच में बहुत खूबसूरत है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब करना ना